लव FM। लेकिन अनिरुद्ध की जिंदगी में आगे क्या होने वाला था, ये अब भी रहस्य बना हुआ था। क्या ये पहली मुलाकात उनकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी या फिर ये सिर्फ एक अधूरी दास्तान रह जाएगी। अनिरुद्ध की जिंदगी में वो दिन बारिश की बूंदों के साथ एक नई शुरुआत लेकर आया। नेहा के साथ उसकी पहली मुलाकात ने उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जगा दी थी। कई दिन बीत गए, लेकिन अनिरुद्ध का दिल बार बार उसी दिन को याद करता रहा। वो नेहा, उसकी हंसी और उसका मासूम चेहरा अब अनिरुद्ध के ख्यालों का हिस्सा बन चुके थे। शहर में फिर से बारिश का मौसम आ गया। अनिरुद्ध अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन हर बार बाहर जाते वक्त उसकी आंखें उसी रास्ते को ढूंढती थी जहां उसने उस नेहा को पहली बार देखा था। एक दिन अचानक किस्मत ने उसे फिर से उस नेहा से मिलाने का फैसला कर लिया। अनिरुद्ध शहर के बाजार में खरीदारी करने लगा था। भीड़ भाड़ से भरे बाजार में उसकी नजर अचानक उस नेहा पर पड़ी। इस बार वो अकेली थी और कुछ खरीद रही थी। अनिरुद्ध का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वक्त ने उसे एक और मौका दिया था। वो थोड़ी देर खड़ा रहा, सोचते हुए कि क्या उसे बात करनी चाहिए। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और नेहा के पास गया। अरे आपको याद है हमारी पिछली बारिश में मुलाकात हुई थी? नेहा ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए पहचान की चमक आ गई। वो फिर मुस्कुराई। हाँ, याद है, आप ही थे ना जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी। कैसे चल रही है जिंदगी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। वैसे आज भी आप अकेली हैं क्या? नेहा ने एक हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। हाँ, आज अकेली हूँ। दोस्तों के साथ कब तक घूम सकते हैं। उनकी बातचीत जारी रही। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसके दिल में फिर से वही भावना जाग रही थी जो उसने उस बारिश में महसूस की थी। लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वो इस बार उसे यूं ही नहीं जाने देगा। क्या आपसे फिर कभी मुलाकात हो सकती है? मुझे लगता है कि हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। नेहा ने कुछ पल सोचा, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। क्यों नहीं, मुलाकात हो सकती है, लेकिन एक शर्त है। क्या? कौन सी शर्त? आप मुझसे बिना किसी सवाल के मिलेंगे। जो मैं कहूँगी वही मानेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अनिरुद्ध थोड़ी देर चुप रहा। उसे ये शर्त थोड़ी अजीब लगी, लेकिन नेहा की आंखों में एक गहरा राज छिपा हुआ था। उसे महसूस हुआ कि शायद ये उसके लिए किसी बड़ी बात का संकेत हो सकता है। नेहा ने मुस्कुराते हुए उसे एक जगह मिलने का समय बताया। अनिरुद्ध को ये एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में अब कुछ बड़ा और अनोखा होने वाला है। अगले दिन अनिरुद्ध तय की हुई जगह पर पहुंचा। ये एक पुरानी और सुनसान जगह थी जहां सिर्फ कुछ लोग ही आते थे। नेहा वहां पहले से थी और उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। तुम सच में आ गए? मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। क्यों नहीं आता? तुमने कहा था और मैं यहाँ पे हूँ। दोनों साथ बैठ गए और एक लंबी चुप्पी के बाद नेहा ने बोलना शुरू किया। तुम्हें जानकर शायद अजीब लगे, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या मतलब? मैं एक आम लड़की नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती, लेकिन एक बात है जो मैं साफ कर देती हूँ। नेहा की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। अनिरुद्ध उसे ध्यान से देख रहा था, जैसे वो उसकी बात को समझना चाहता हो। तुम्हें मुझसे प्यार हो सकता है, लेकिन ये प्यार तुम्हारे लिए दर्दनाक हो सकता है। अनिरुद्ध की आंखों में उलझन थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। उसकी चुप्पी के पीछे एक विश्वास था कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार है। देखो, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे सब कुछ बता सकती हो। मैं तुम्हें समझूंगा। नेहा ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। ये मत पूछो कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, लेकिन ये जान लो कि हमारा साथ बहुत लंबा नहीं चल सकता। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ कुछ ही समय बिता सकती हूँ। अनिरुद्ध के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसने उसे छिपाया। अगर तुम्हें लगता है कि ये वक्त हमारे लिए जरूरी है, तो मैं इसे पूरी तरह से जीने के लिए तैयार हूँ। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई।
ये खामोशी शब्दों से ज्यादा गहरी थी। नेहा ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, शायद मैं तुम्हें वो नहीं दे पाऊंगी जो तुम मुझसे चाहते हो, लेकिन इतना जान लो, जो भी समय हम साथ बिताएंगे वो मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल समय होगा। अनिरुद्ध ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में गहरा प्रेम और दर्द देखा। इसके बाद दोनों साथ समय बिताने लगे। अनिरुद्ध ने कभी नेहा से उसके अतीत या भविष्य के बारे में कोई सवाल नहीं किया। दोनों ने बस उस पल को जिया जैसे यही उनका आखिरी पल हो। अनिरुद्ध को उसकी बातों में हमेशा एक अजीब सा दर्द महसूस होता था, लेकिन उसने कभी उसे जताया नहीं। अनिरुद्ध और उस रहस्यमय नेहा के बीच का रिश्ता अब गहराई पकड़ चुका था। वो दोनों रोजाना मिलने लगे थे और हर मुलाकात में उनके बीच की भावना और गहरी होती जा रही थी। अनिरुद्ध के दिल में अब पूरी तरह ये यकीन हो गया था कि उसने अपनी सच्ची मोहब्बत पाली है, लेकिन नेहा उसे हमेशा यही याद दिलाती थी कि उनका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अनिरुद्ध इस बात को समझने की कोशिश करता, लेकिन उसका दिल कभी नहीं मानता। नेहा किसी उलझन में थी, ये साफ दिखता था। उसकी आंखों में हमेशा एक दर्द था जिसे वो अनिरुद्ध से छिपाने की कोशिश करती थी। अनिरुद्ध ये देखता, लेकिन वो कभी उस पर सवाल नहीं उठाता था। उसने वादा किया था कि वो उसकी शर्त मानेगा और उसने कभी उससे कोई सवाल नहीं किया। एक दिन जब वे दोनों एक पुराने मंदिर के पास बैठे थे, नेहा अचानक से चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। मुझे अब जाना होगा। क्या क्या हुआ? मुझे अब ये सब खत्म करना होगा। हमारा साथ अब यहीं तक था। अनिरुद्ध का दिल टूट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन क्यों? मैंने तो तुमसे कोई सवाल भी नहीं किया। क्या हम ऐसे ही अलग हो जाएंगे? तुम्हें अब ये मान लेना होगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे मैं बदल नहीं सकती। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर तुम्हारी यही किस्मत है तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। नेहा ने अनिरुद्ध को गले लगा लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू अनिरुद्ध की शर्ट पर गिर रहे थे। दोनों एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रहे थे, लेकिन वो दर्द भी उनके प्यार का एक हिस्सा बन गया था। शायद हमारा प्यार अधूरा ही रहेगा। अधूरा ही सही, लेकिन सच्चा तो था। दोनों एक आखिरी बार एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर नेहा धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देखता है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन वो जानता है कि ये उनके प्यार का अंत नहीं है, बल्कि ये उनके बीच के रिश्ते का एक नया मोड़ है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अनिरुद्ध का दिल बहुत बेचैन हो चुका था। उसने नेहा की याद में खाना पीना भी छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसे रातों में नींद भी नहीं आती थी। वो हमेशा यही सोचता रहा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण नेहा को मुझे यूं छोड़कर जाना पड़ा। क्या उसकी जिंदगी में कोई और है? पर ऐसा होता तो शायद वो मुझे बता देती। क्या मुझे उसके घर जाकर देखना चाहिए? पर मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ना उसका घर ना फोन। तभी उसके घर के दरवाजे की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलकर देखता है तो दरवाजे पर उसे एक खत मिलता है। वो खत खोलकर देखता है। तुम मेरी असलियत जानना चाहते हो ना? तो मुझे नीचे दिए पते पर कल शाम को 7 बजे मिलो। लेकिन ये सवाल छोड़ जाती है कि आखिर नेहा की असलियत क्या थी। क्या वो फिर कभी अनिरुद्ध की जिंदगी में वापस आएगी, या ये प्यार हमेशा के लिए अधूरा ही रहेगा? इन सवालों का जवाब अब सिर्फ समय ही दे सकता है। लेकिन एक बात तो साफ थी कि अनिरुद्ध का ये प्यार हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहेगा। ये जानने के लिए देखिए इसका अगला एपिसोड। प्यार और कहानियों का सफर अब एक नए अंदाज में लव FM चैनल हिंदी अब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। अब आप अपनी पसंदीदा कहानियाँ अंग्रेजी में भी सुन और देख सकते हैं, तो देर किस बात की? जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपनी पसंदीदा कहानियों का आनंद लो। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।